बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट में मतलब लैब में जाने से पहले यहाँ आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, तो उसमें कुछ काम है जो आपने करना है और कुछ काम है जिससे आपने दूर रहना है। तो एक है डूज और एक है डोंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट डूज क्या है? डोंट स्टूडेंट्स मस्ट ऑलवेज वियर यूनिफॉर्म एंड शूज बिफोर एंटरिंग द लैब। ठीक है, लैब से पहले उसका जो लैब के लिए जो जरूरी यूनिफॉर्म है और उसके जो जरूरी शूज है वो पहनना है। प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स मस्ट बी फॉलोड इन द लैब। ठीक है, लैब की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपने फॉलो करना है। हर लैब के अपनी आपकी जो वर्कशॉप है, टोटल 8 शॉप्स है। मेरे ख्याल में आपके कोर्स में 7 शॉप शामिल है, एक आपके कोर्स में शामिल नहीं है। तो उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपने फॉलो करना है। विंडोज एंड डोर्स टू बी केप्ट ओपन फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन। नोट डाउन द स्पेसिफिकेशन ड्राइंग बिफोर वर्किंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ मॉडल्स। मुख्तलिफ मॉडल आप तैयार करेंगे मुख्तलिफ शॉप्स में, तो सबसे पहले आपको उसके ड्राइंग का पता होना चाहिए। रिसीव द टूल्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मॉडल विद साइनिंग एंड रजिस्टर। ठीक है, ये आपको पता चलेगा लैब में आने के बाद। ठीक है, ये लैब में आने वाले रूल्स है, जब लैब में आप आ जाएंगे तो उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी फिक्स हेक्सा ब्लेड इन फ्रेम विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन। हेक्सा जब आप यूज करते हैं तो आपने सही यूज करना है, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। आपके साथ लैब इंस्ट्रक्टर मौजूद होगा, तो वो उसकी रूल उसके मुताबिक वो आपको समझाएगा और उसी तरीके से आप वो उसे यूज करेंगे। यूज ऑफ सेफ्टी गॉगल्स। ठीक है, सेफ्टी गॉगल ये वेल्डिंग में यूज होता है। ठीक है, फेस शील्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग। फेस शील्ड फेस की छुपाने के लिए एक शील्ड है वो, और सेफ्टी गॉगल्स वो आप वेल्डिंग के दौरान यूज करेंगे। डू दी मॉडल्स अंडर द सुपरविजन गाइडेंस ऑफ ए लेक्चरर लैब इंस्ट्रक्टर ओनली। ठीक है, जो चीज आपने यूज करना है तो आपके साथ या लैब इंजीनियर होगा या लेक्चरर होगा या सुपरवाइजर होगा, उसकी हिदायत के मुताबिक आप यूज करेंगे। कीप दी सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टूडेंट while preparing models. In case of fire, use fire extinguisher to the same provided in the lab. ठीक है, तो ये भी हर वर्कशॉप में मौजूद है फायर एक्सटिंग्विशर। In case of any physical injuries or emergencies, use first aid box provided. तो ये भी हर वर्कशॉप में फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद है। Any unsafe condition prevailing in the lab can be brought to the notice of the lab. Be aware from power tools while demonstrating. जो चीज आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डोंट्स मतलब इन चीजों से आपने बचना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल रूल्स हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑफ वेल्डिंग मशीन। ठीक है, मतलब जिस मशीन के बारे में आपको पता ना हो उसको टच ना करें। बी कॉशन व्हाइल फिक्सिंग हेक्सा ब्लेड इन फ्रेम दैट मे कॉज इंजरीज टू हैंड। ठीक है, हेक्सा जब आप यूज करते हैं तो एहतियात करें। डू नॉट टच ऑपरेट पावर टूल्स विदाउट एड फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर के बगैर कोई चीज को टच ना करें। डू नॉट गैदर व्हाइल प्रिपेयरिंग मॉडल्स दैट मे हर्ट अदर विद टूल्स। ठीक है, मतलब जब कोई चीज बनाते हैं तो इकट्ठा ना हो जाए। ठीक है, डू नॉट अनलॉक स्निप और शीट मेटल कटर लॉक विदाउट यूज। ये चीजें आप समझेंगे टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो ये एहतियाती तदाबीर है। ठीक है, अब आपका जो सबसे पहला शॉप है वो एलिमेंट्री मशीन शॉप है। ठीक है, ये जो सामने जो फिगर आपको नजर आता है ये असल में त्रिजा सेल्फ सेंटर चक है। आपका जो मशीन शॉप है एलिमेंट्री मशीन शॉप, उसमें कुछ होल्डिंग डिवाइसेस है। होल्डिंग डिवाइसेस जिसमें हम किसी चीज को पकड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे साथ होल्डिंग डिवाइसेस सबसे पहले है 3 जाज सेल्फ सेंटर चक। 3 जाज मतलब इसकी 3 जाज है। इधर अगर आप लोग फिगर को देख लें, इसकी 3 जाज है। एक जाज ये है, एक ये है और एक ये है, और यहाँ से हम किसी चीज को होल्ड करते हैं तो इसको कहते हैं 3 जाज सेल्फ सेंटर चक। तो वर्कशॉप में एक 3 जाज सेल्फ सेंटर चक है और एक 4 जाज सेल्फ सेंटर चक है। दोनों में क्या फर्क है? 3 जाज सेल्फ सेंटर चक ये पेक्स है, ये इसकी 3 जाज पेक्स है। ठीक है, और जो 4 जाज सेल्फ सेंटर चक है उसके 4 जाज इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, इधर जो हमारे साथ 3 जाज सेल्फ सेंटर चक है, अराउंड में बी फिक्स्ड इन दिस टाइप ऑफ चक एंड ऑल 3 जाज मूव बाय 1 रोटेशन। अगर रोटेशन हम देते हैं तो ये तीनों मूवमेंट करते हैं। ये तीनों एक दूसरे के साथ फिक्स इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर हम मूवमेंट देते हैं
सेल्फ सेंटर चेक की से, आगे आ जाएगा सेल्फ सेंटर चेक की, ठीक है, उसकी अपनी की है, उसकी इसकी मदद से हम इसको रोटेट करते हैं। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो तीनों जार्स एक साथ मूवमेंट स्टार्ट करता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और जो जो 4 जार्स चक है उसको लिखा है 4 जार्स इंडिपेंडेंट चक, इट हैज 4 रिवर्सिबल जार्स ईच ऑफ व्हिच may be independently adjusted and irregular shape workpiece may be used in this type of chuck। मतलब इसमें हम irregular वर्क होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जार्स है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ रेगुलर जावा हम इसमें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो 4 जार्स इंडिपेंडेंट चक है ये इंडिपेंडेंट है, इसके 4 जार्स, और इसमें हम हर किस्म के वर्क को जिसपे हम काम करते हैं वर्क सेंटर लेथ मशीन में, वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। सेंटर लेथ मशीन, इस तरह मिलिंग मशीन है, मुख्तलिफ किस्म की मशीन है, वो हम टाइम के साथ पढ़ेंगे। तो इस पे अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो अगर जो वर्क मतलब कि जो चीज पे हम ऑपरेशन करते हैं, पेसिंग ऑपरेशन करते हैं, टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, टेपर टर्निंग ऑपरेशन करने हैं, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ ऑपरेशन है। तो इसमें हम जो वर्क है जिस पे हम ऑपरेशन करते हैं वो हम इर्रेगुलर वर्क यूज कर सकते हैं 4 जार्स इंडिपेंडेंट चक में, ठीक है। और ये सिंपल होल्डिंग डिवाइसेस है, किसी चीज को हम इसमें होल्ड करते हैं। ड्रिल चक सिंपल है, ये आपने देखा भी होगा, ड्रिलिंग के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग ट्विस्ट ड्रिल, ये ड्रिलिंग के लिए यूज होता है। याद रखिए एक ड्रिलिंग है और एक बोरिंग है। तो ड्रिलिंग की मदद से हम नया होल करते हैं और बोरिंग की मदद से हम ऑलरेडी एग्जिस्ट होल की डायमेंशन को या डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ड्रिल चक्का ये आपने देखा भी होगा, घरों में यूज किया भी होगा, ये ड्रिलिंग के लिए यूज होता है। ये ट्विस्ट ड्रिल है, ठीक है, या जो आपको नजर आता है ये ट्विस्ट ड्रिल है, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की कटिंग टूल है। ये कटिंग टूल मुख्तलिफ मशीन, जिस तरह मैंने आपको सेंटर लेथ मशीन या मिलिंग मशीन या शेपर मशीन, मुख्तलिफ किस्म की मशीन हैं आपके वर्कशॉप में, तो उसमें ये टूल्स हम यूज करते हैं। ये बोरिंग टूल है, तो बोरिंग मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होल के डायमीटर को हम इंक्रीज करते हैं। वी शेप टूल, ठीक है, वी शेप टूल भी कटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वी शेप मतलब इसका जो कटिंग पेस है, ये जो कटिंग पेसेस है ये वी शेप्ड है, ठीक है। तो ये सेंटर लेथ मशीन में हम यूज करते हैं। पार्टिंग टूल ये भी कटिंग के लिए यूज होता है। इसका ये आमतौर पर एक जॉब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ अवर कटिंग टूल्स है, जिसको हम लेफ्ट हैंड पेसिंग टूल और राइट हैंड पेसिंग टूल, ये भी हम कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसका डिटेल, ट्विस्ट ड्रिल इट इज यूज फॉर मेकिंग होल्स इन मेटल्स, ठीक है, मेटल में होल करने के लिए ट्विस्ट ड्रिल यूज करते हैं, जो आपने पहले इसका डायग्राम आपने देख लिया। कटिंग टूल्स, बोरिंग टूल इट इज यूज फॉर बोरिंग ऑपरेशन ऑन सेंटर लेथ मशीन। बोरिंग ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होल की डायमीटर हम इसमें इंक्रीज करते हैं, ठीक है। वी शेप थ्रेडिंग और ऑब्लिक कटिंग टूल इट इज यूज फॉर वी शेप थ्रेड कटिंग, ठीक है, एंड जिसमें हम थ्रेडिंग करते हैं। इन जनरल रफ कटिंग ऑन सेंटर लेथ मशीन, सेंटर लेथ मशीन से हम इसमें वी शेप थ्रेडिंग करते हैं और रफ कटिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। पार्टिंग टूल इट इज यूज फॉर पार्टिंग प्रेशर। पार्टिंग मैंने आपको बता दिया कि एक पार्ट को 2 हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं, 2 हिस्से करते हैं। इन फॉर मेकिंग स्क्वायर थ्रेड, और ये स्क्वायर थ्रेड के लिए यूज होता है, ठीक है। सेंटर लेथ मशीन वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। सेंटर लेथ मशीन से हम पेसिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, और इसमें हम थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। सेंटर लेथ मशीन की मदद से हम थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड पेसिंग टूल बोथ आर यूज्ड फॉर पेसिंग प्रेशर, ठीक है। पेसिंग प्रेशर का मतलब यह है कि इस पे हम पेसिंग ऑपरेशन करते हैं, इसका डिटेल आगे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है मेजरिंग टूल। तो मेजरिंग टूल में आउटसाइड के लेपर है, एक हमारे साथ आउटसाइड के लेपर है और एक हमारे साथ इनसाइड के लेपर है। जिस तरह आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर का नाम सुना होगा, वर्नियर कैलिपर की मदद से हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आउटसाइड कैलिपर और ये इनसाइड कैलिपर आप लैब में देखेंगे, इससे हम आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर किसी वर्क पीस का आउटसाइड डायमीटर हम आउटसाइड कैलिपर की मदद से मालूम करते हैं,
और इसका इनसाइड डायमीटर हम इनसाइड कैलिपर की मदद से मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में ये मुख्तलिफ की है, इसका डिटेल आगे आ जाएगा। ठीक है, ये ड्रिल चेक की है। ये की आपको पता होगा, जब हम की से हम क्या करते हैं, किसी चीज को ओपन करते हैं, मतलब जो हमने होल्डिंग डिवाइसेस पढ़े, 3 जार्स चेक की या 4 जार्स चेक की, तो उसको ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए हम की यूज करते हैं। हर जगह पे आपको पता है, हर ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए हम की यूज करते हैं। तो 3 जार्स चेक की अपने 3 जार्स चेक डिवाइस की अपनी की है, जिसको हम कहते हैं 3 जार्स चेक की। ठीक है, इस तरह टूल पोस्ट की। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की कीज आप यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह ये रूलर है, रूलर तो आपको पता है। ड्रिल चेक की है, ड्रिल चेक की हम ट्विस्ट ड्रिल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह नर्लिंग टूल्स है। नर्लिंग एक ऑपरेशन है, ये इसकी डिटेल आगे आ जाएगा। नर्लिंग हम नर्लिंग टूल की मदद से हम क्या करते हैं, सेंट्रल लेथ मशीन पे नर्लिंग करते हैं। और क्रॉस पिन हैमर, ये हमारे साथ एक हैमर है। हैमर के मुख्तलिफ टाइप्स आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, हैमर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप पूछ लें। आउटसाइड कैलिपर मैंने बताया कि इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटसाइड डायमीटर ऑफ वर्क पीस। कोई वर्क पीस है, इसका आउटसाइड डायमीटर आप आउटसाइड कैलिपर की मदद से मेजर कर सकते हैं। इनसाइड कैलिपर इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इनसाइड डायमीटर ऑफ वर्क पीस। ठीक है, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया। स्टील फुट रूलर, ये आपको पता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। टूल पोस्ट की, ये इसका फिगर आप लोगों ने देख लिया टूल पोस्ट की का। इट इज यूज्ड फॉर लूजिंग एंड टाइटिंग टूल पोस्ट बोर्ड्स। ठीक है, ये लूजिंग और टाइटिंग के लिए यूज होता है। की के फंक्शन मैंने आपको बता दिया। 3 and 4 जार्स चेक की, बोथ कीज आर यूज्ड फॉर टाइटिंग एंड लूजिंग चक। ठीक है, चक की टाइटिंग और लूजिंग के लिए हम यूज करते हैं। पहले आप वर्क पीस उसमें रखते हैं, तो सबसे पहले आप इसको लूज कर लें, फिर इस वर्क पीस इसमें फिक्स कर लेंगे और फिर उसको आप टाइट करते हैं। ड्रिल चक की यूज फॉर लूजिंग एंड टाइटिंग, ट्विस्ट ड्रिल एंड ड्रिल चक। ठीक है, हर होल्डिंग डिवाइस की अपना एक की है। नर्लिंग टूल यूज फॉर नर्लिंग ऑपरेशन ऑन सेंट्रल लेथ मशीन। ठीक है, ये नर्लिंग ऑपरेशन का वो आगे आ जाएगा डिफिनेशन। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेशन है जो हम सेंट्रल लेथ मशीन पे कर सकते हैं। ये सामने जो आपको रॉड नजर आता है, उसका लेंथ 4 इंच है और इसका डाया 1 इंच है। अगर इस पे हम पेसिंग करते हैं, पेसिंग, तो पेसिंग में उसका लेंथ डिक्रीज होगा। पेसिंग हम किस तरह करते हैं, इसको हम उधर पेक्स करते हैं सेंट्रल लेथ मशीन में। सेंट्रल लेथ मशीन हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम पेक्स करते हैं सेंट्रल लेथ मशीन पे, और इस जगह इसके साथ, इस हिस्से के साथ हम जो कटिंग डिवाइस है जो पेसिंग करता है, इस तरह आपने लेफ्ट हैंड पेसिंग टूल आपने आगे देखा, पहले देखा, और राइट हैंड पेसिंग टूल आपने देखा, तो उधर इसके साथ लगाते हैं, मशीन को ऑन करते हैं, तो ये हिस्सा इसका लेंथ डिक्रीज होगा, इसका लेंथ इसके साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह हमारे साथ ये पेसिंग है, तो पेसिंग में उसका डायमीटर, सॉरी टर्निंग में इसका डायमीटर डिक्रीज होगा, पेसिंग में इसका लेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, टूल हम इसके साथ लगाते हैं, इसमें टूल यहाँ पेक्स होगा, पेसिंग में टूल हम यहाँ पे पेक्स करते हैं, तो इसका लेंथ डिक्रीज होगा, ये हिस्सा खत्म होगा, तो टाइम के साथ साथ इसका लेंथ डिक्रीज होगा। और टर्निंग ऑपरेशन में इसका डाया डिक्रीज होगा, जो कटिंग टूल है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी रोटेट होगा और ये हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा, मतलब इसका डायमीटर टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। तो हमारे साथ एक पेसिंग ऑपरेशन है, एक हमारे साथ टर्निंग ऑपरेशन है। तो पेसिंग ऑपरेशन में जो पीस है उसका लेंथ डिक्रीज होगा, और टर्निंग ऑपरेशन में इसका डाया डिक्रीज होगा। ठीक है, और एक हमारे साथ टेपर टर्निंग है, तो टेपर टर्निंग में इस तरह शेप बनेगा, टेपर टर्निंग में इस तरह शेप बनेगा जो आपको नजर आता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन आगे आ जाएंगे। और ये ऑपरेशन, ये वाला, ये जो आपको नजर आता है, ये नर्लिंग है। नर्लिंग ऑपरेशन इस तरह होता है, जो आपको ये नजर आता है, तो इसमें हमारे साथ ये पेसिंग ऑपरेशन है, ये हमारे साथ टर्निंग ये वाला, और ये नर्लिंग है, और ये हिस्सा जो इस तरह यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इस तरह शेप जो बनता है वो टेपर टर्निंग में बनता है। ठीक है,
ये वो आपको वर्क एंड चक, ठीक है। वर्क को हम चक में 3 जार्स चक या 4 जार्स चक में हम कैसे फिक्स करते हैं, तो इधर ये चक है और ये वर्क है, ठीक है। और ये टूल है, ये टूल फीड है, ये अब ये टर्निंग है, ये जो ऑपरेशन होता है ये टर्निंग है। ये कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल है, ये वाला वर्किंग है, और ये हमारे साथ चक है, या 3 जार्स चक है या 4 जार्स चक है, लेकिन ये चक है, ये वर्क पीस है। और ये जो नीचे आपको नजर आता है ये हकीकत में ये कटिंग टूल है। और इस कटिंग टूल की मदद से ये जो ऑपरेशन अभी आपको नजर आता है ये वाला, ये हमारे साथ टर्निंग ऑपरेशन है, ठीक है। इस तरह ये भी हमारे साथ वर्क बिटवीन सेंटर्स। इस तरह पेसिंग ऑपरेशन, अब ये पेसिंग ऑपरेशन है। पेसिंग में क्या होता है, पेसिंग में हमारे साथ लेंथ डिक्रीज होता है। तो यहां से ये टूल यहाँ होगा, जो कटिंग टूल है वो हमारे साथ यहाँ होगा, तो ये हिस्सा टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा और इसका लेंथ टाइम के साथ डिक्रीज होगा, ठीक है। पार्टिंग टूल, पार्टिंग टूल में अगर आप लोग देख, इधर टूल है तो इस वर्क पीस को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा, ये पार्टिंग टूल है, ये पूरा वर्क पीस है। तो इधर पे कटिंग टूल लगा हुआ है, पार्टिंग टूल, तो ये टाइम के साथ साथ ये इस पूरी पार्ट को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। और ये जो आपको नजर आता है ये चक की चक है, ठीक है। इस तरह टेपर टर्निंग, तो टेपर टर्निंग में ये कटिंग टूल है, ये वाला इधर लिखे टूल फीड, ये असल में कटिंग टूल है। तो इस तरह शेप बनेगा, इस तरह शेप बनेगा जिसको हम कहते हैं टेपर टर्निंग, ठीक है। और ड्रिलिंग से आपको पता है इसमें हम नया होल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ ड्रिलिंग ऑपरेशन है, ठीक है। सेंट्रल ड्रिलिंग है, ये भी ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ये बोरिंग है, ऑलरेडी होल बना हुआ है, ये अगर ये टूल है, ये टूल है ऑलरेडी इसमें होल बना हुआ है, इसका डायमीटर हम इंक्रीज करता है, ठीक है। और आखिर में थ्रेडिंग है, तो ये टूल है, तो सेंट्रल लेथ मशीन की मदद से हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। थ्रेडिंग के लिए और मशीन भी हैं, लेकिन सेंट्रल लेथ की मदद से हम कुछ ना कुछ थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ जो वो ऑपरेशन है जो सेंट्रल लेथ, ये आपको सीखना चाहिए। जब आप लैब में आ जाए, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या पेसिंग है, पेसिंग में मैंने आपको बता दिया कि लेंथ डिक्रीज होगा। दूसरा हमारे साथ टर्निंग है, टर्निंग में डाया डिक्रीज होगा। एक हमारे साथ टेपर टर्निंग है, तो टेपर टर्निंग में आपको बता दिया कि इस तरह शेप बनेगा, ठीक है, ये जो आपको नजर आता है। इसके अलावा ड्रिलिंग है, तो ड्रिलिंग भी हम सेंट्रल लेथ की मशीन की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा बोरिंग भी हम सेंट्रल लेथ मशीन की मदद से, और थ्रेडिंग भी सेंट्रल लेथ मशीन की मदद से हम कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन है। डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सेंट्रल लेथ मशीन, उसकी डिफिनीशन लिखी है जो मैंने आपको बता दिया। पेसिंग इज मशीनिंग इन अ पीस ऑफ स्टॉक स्मूथ प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू लेथ एक्सिस। पेसिंग इज मशीनिंग इन अ पीस ऑफ स्टॉक स्मूथ प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू लेथ एक्सिस। तो लेथ एक्सिस आप सेंट्रल लेथ मशीन अगर आप देख ले तो उसका एक्सिस आप वो नेक्स्ट लेक्चर में है, मैं उसकी तरफ जाता हूं। ये लेथ मशीन है, ठीक है। तो ये हेड स्टॉक है और ये टेल स्टॉक है। तो इधर हमारे साथ एक जगह पे इधर हम फिक्स करते हैं वर्क पीस इसके दरमियान, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक्सिस है। इधर अगर आप लोग देख ले, ये हमारे साथ टूल है, ये हमारे साथ टूल है और ये हमारे साथ वर्क पीस है। तो ये टूल और वर्क पीस हम मुख्तलिफ पोजीशन पे फिट करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ इसके दरमियान जो अगर हम लाइन बना ले, इधर अगर हम लाइन बना ले तो इसको हम एक्सिस ऑफ लेथ मशीन कहते हैं। एक्चुअली हम इसको एक्सिस ऑफ लेथ मशीन कहते हैं। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से, ये सारे पार्ट्स हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इधर एक्सिस ऑफ लेथ मशीन में आपको बताता था कि ये एक्सिस ऑफ लेथ मशीन है। तो पेसिंग इज मशीनिंग इन अ पीस ऑफ स्टॉक स्मूथ प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू लेथ एक्सिस, ठीक है। लेथ एक्सिस की परपेंडिकुलर होगा। इट इज यूज्ड टू कट वर्क टू डिजायर लेंथ। मैंने आपको बता दिया कि इससे लेंथ चेंज होगा। तो पेसिंग इज यूज्ड टू कट वर्क टू डिजायर लेंथ एंड टू प्रोड्यूस ए सरफेस फ्रॉम व्हिच एक्यूरेट मेजर में बी टेकन। मतलब हमें एक डिजायर लेंथ चाहिए, इसके लेंथ हम डिक्रीज करते हैं एक खास मेजरमेंट तक, ठीक है।
तो वो हम पेसिंग की मदद से कर सकते हैं। प्लेन ड्रिलिंग, ए मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट अ रोटेशनल पार्ट बाय कटिंग अनवांटेड मटेरियल। इससे इसमें जो वर्क पीस है वो रोटेट होगा। टर्निंग ऑपरेशन में जो हमारे साथ प्लेन टर्निंग है उसमें जो वर्क पीस है वो रोटेट होगा, तो उसका डाया डिक्रीज हो, जो अनवांटेड सरफेस पे जो अनवांटेड चीजें है वो हम रिमूव करते हैं, तो उससे इसका डायमीटर डिक्रीज होगा। तीसरा हमारे साथ टेपर टर्निंग है। इट प्रोड्यूस ए सिलेंड्रिकल शेप दैट ग्रेजुअली इंक्रीज इन डायमीटर फ्रॉम वन इंच टू अदर। एक इंच पे डायमीटर मिनिमम होगा और दूसरे पे आहिस्ता आहिस्ता डायमीटर इंक्रीज होगा, जिसका मैंने आपको फिगर में दिखा दिया। ये है हमारे साथ। अगर इधर देख ले इस वर्क पीस का, तो यहाँ पे डायमीटर मिनिमम है और आहिस्ता आहिस्ता इसका डायमीटर इंक्रीज होता है। एक्चुअली ये हमारे साथ टेपर टर्निंग है। इट प्रोड्यूस ए सिलेंड्रिकल शेप दैट ग्रेजुअली इंक्रीज इन डायमीटर फ्रॉम वन इंच टू अदर। चौथा हमारे साथ नर्निंग है। नर्निंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस typically conducted on lathe whereby a straight angle or cross line pattern is ruled into material। इसमें स्ट्रेट लाइन भी होते हैं, एंगल लाइन भी होती है और क्रॉस लाइन पैटर्न, जो मैंने आपको बता दिया ये पैटर्न है, ये डायग्राम में मैंने आपको बता दिया। ये हमारे साथ एक्चुअली ये हमारे साथ इस तरह नर्लिंग हमारे साथ इसी तरह होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेट लाइन भी होते हैं, एंगल लाइन भी होते हैं और क्रॉस लाइन भी होते हैं, ठीक है। और टेपर टर्निंग फार्मूला, जब हम टेपर टर्निंग हम करते हैं तो एंगल हम कहाँ से मालूम करते हैं, तो वो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। टेंजेंट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइड बाई 2l। तो ये डी हमारे साथ मैक्सिमम डाया है, स्मॉल डी हमारे साथ मिनिमम डाया है और एल हमारे साथ लेंथ है, ठीक है। लेंथ जहाँ पे हम टर्निंग करते हैं उस हिस्से का लेंथ। तो ये हम किस तरह मालूम करते हैं, अगर हम दोबारा उस टेपर टर्निंग वाली वर्क पीस की तरफ जाए, जो जिस हिस्से का हम टेपर टर्निंग करते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टेपर टर्निंग करते हैं, तो उसका लेंथ हमारे साथ ये है, ये हमारे साथ लेंथ ये एल है और ये हमारे साथ कैपिटल डी है मैक्सिमम डाया, और ये मिनिमम डाया ये हमारे साथ स्मॉल डी है। तो ये मैक्सिमम डाया है, ये मिनिमम डाया है, ये मैक्सिमम डाया है और ये हमारे साथ लेंथ है। तो ये फार्मूले में पुट करके हम एंगल अल्फा मालूम कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीजर पेसिंग ऑपरेशन। ए पेसिंग टूल इज माउंटेड ऑन टूल होल्डर। टूल होल्डर मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ या 3 जास चक है या 4 जास चक है। तो सबसे पहले हम जिस वर्क पीस या टूल की हम पेसिंग करते हैं उसको हम पेक्स करते हैं, दैट रेस्ट ऑन द कैरेज ऑफ लेथ, ठीक है। तो ये पार्ट्स कैरेज पार्ट आप पढ़ेंगे। वर्क प्लेस इज फिक्स्ड बिटवीन हेड एंड टेल स्टॉक। तो हेड स्टॉक मैंने आपको बता दिया, टेल स्टॉक मैंने आपको बता दिया, तो इसमें हम पेक्स करते हैं। एंड देन टूल इज स्पीड परपेंडिकुलर एज इट्स स्पिन इन जास ऑफ चक। तो पेसिंग में हमारे साथ वर्क पीस परपेंडिकुलर होगा। इन दिस वे पेसिंग इज डन। इसके बाद टर्निंग है। राइट हैंड टर्निंग टूल इज क्लैम्प्ड ऑन टूल पोस्ट। एक हमारे साथ टूल पोस्ट होता है, तो टूल पोस्ट में हम टूल को फिक्स करते हैं और दूसरी साइड पे हमारे साथ होल्डिंग डिवाइस है, जिस जहाँ पे हम 3 जास चक या 4 जास चक फिक्स करते हैं। वेदर एंड ए सेट विद इन कटिंग एज अप्रॉक्सीमेटली एट लेंथ एक्सिस। लेंथ एक्सिस मैंने आपको बता दिया। द ऑटोमेटिक पीड इज एंगेज टू मूव कैरेज टू डिजायर लेंथ। जितना लेंथ हमें चाहिए तो इसमें हम फिक्स करते हैं। देन पीड इज designated and carriage is brought back to starting position. The process is repeated until job is finally finished, ठीक है। तो इसका बात डिटेल सेंटर लेथ मशीन हम किस तरह यूज करते हैं नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। द कंपाउंड रेस्ट बेस इज ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज एंड कैन बी सेट एट रिक्वायर्ड एंगल फॉर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग के लिए जितना एंगल हम करते हैं, तो कंपाउंड रेस्ट बेस हम उस एंगल पे, कंपाउंड रेस्ट बेस हमारे साथ एक पार्ट है सेंटर लेथ मशीन में, उसको हम उसी एंगल पे, एंगल अल्फा जब हम मालूम कर ले तो इसी एंगल पे हम फिट करते हैं जिस एंगल पे हमने टेपर टर्निंग करना है, ठीक है। एंड टूल बेट इज सेट ऑन सेंटर विद वर्क पीस एक्सिस। वर्क पीस के साथ हमने टूल बेट जिस टूल पे हमने टेपर टर्निंग करना है उसके साथ फिक्स करते हैं। टर्न कंपाउंड रेस्ट स्पीड हैंडल
टू कंप्लीट टेपर, ठीक है। उसको हम टर्न ऑन करते हैं और टेपर टर्न इन कंप्लीट होता है। नर्लिंग टूल, नर्लिंग मैंने आपको बता दिया, ए सेट एंड टूल फोर्स विद एक्सिस ऑफ नर्लिंग, हेड ऑफ सेंटर हाइट एंड पेस ऑफ नर्ल विद वर्क पीस, ठीक है। तो नर्लिंग टूल भी हम फिक्स करते हैं, देन ब्रिंग इट टू सरफेस ऑफ वर्क एंड स्टार्ट नर्लिंग व्हाइल पेसिंग नून इनटू वर्क नर्लिंग अ पीस इज डन इन दिस वे, ठीक है। तो इस तरीके से हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। अब ये लेआउट है, सबसे पहले ये कुछ बेसिक डिफिनीशन है जो हमने पढ़ ली, जो सेंटर लेथ मशीन के फंक्शन है, किस तरह हम करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने टर्निंग सीखना है, पेसिंग सीखना है, थ्रेडिंग आपको पता हो, ठीक है। इस तरह टेपर टर्निंग आपको पता हो, और सेंटर लेथ मशीन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, और ये एलिमेंट्री मशीन शॉप का लेआउट है। लेआउट मतलब जब आप एंटर हो जाए डोर से, यहाँ से मेन गेट से आप एंटर हो जाए तो सामने आपको यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन आपको नजर आएगा, ठीक है। इस तरह इधर यूनिवर्सल मेनिंग मशीन होगा, ठीक है। इस तरह प्लेनर मशीन, इस तरह लाइट सेंटर लेथ मशीन, इधर हेवी सेंटर लेथ मशीन, ठीक है। इस तरह हमारे साथ इधर लाइट सेंटर लेथ मशीन, ठीक है। इस तरह लाइट ड्यूटी ड्रिल मशीन, इधर ग्राइंडर, इधर शेपर मशीन, इधर हेवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन, इधर ड्रिलिंग इन सेंटर। लेआउट का मतलब ये है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो आप जब यहाँ से एंटर हो जाए तो आपको ये चीजें नजर आएंगे आपके एलिमेंट्री मशीन में। तो अभी आप लोगों ने ये सीखना है, अभी आपने तो प्रैक्टिकल नहीं किया है, किसी चीज पे प्रैक्टिकल नहीं किया है, लेकिन अगर आप अभी ये सीख लें तो जब आप लैब में आ जाए तो फिर आपको थ्योरी में कोई मसला नहीं होगा, डायरेक्टली हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टिव लेक्चर था, इसमें मैंने आपको सिर्फ कुछ चीजों के बारे चीजें डिफाइन की ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, लेकिन साथ साथ आपने सीखना है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि साथ साथ आप ये सीख लें ताकि आप बाद में आ जाए तो आपको मसला ना हो, सही है। यस सर ये स्लाइड भी शेयर को सेंड करना पे। ये मैं गूगल क्लासरूम पे उधर मैं अभी वो करता हूँ, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।